जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जल्दी से फटाक से जुड़े, क्लास को करिए लाइक और शेयर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूँ। रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी का करंट अपडेट्स में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास को करिए लाइक और शेयर। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 22 जून, बी 23 जून, सी 21 जून और डी 25 जून। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल, जो बच्चे 23 जून के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। वो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों को एग्जाम में बैठ कर पहले जाना चाहिए पढ़कर। हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए एनडीए ने किसे एक बार निलंबित किया है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अश्वनी चिंपा, बी बजरंग पूनिया, सी निखिल दत्ता, डी हो जाएगा अर्चना शर्मा। जल्दी से बताएं फटाक से कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बजरंग पूनिया। ठीक है भाई, बजरंग पूनिया को हाल ही में डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन के लिए एनडीए सरकार ने फिर से एक बार निलंबित किया है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कहाँ की गई? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो जल्दी से बताकर चलें। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जबरदस्त जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, झारखंड। झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू हुई है। राइट, और इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। झारखंड से संबंधित 3 दिवसीय पूषा कृषि मेला, विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ। इम्पोर्टेंट है, यदि आपसे पूछा जाए कि 3 दिवसीय पूषा कृषि विज्ञान मेला कहाँ शुरू हुआ, तो आंसर आ जाएगा झारखंड निकल कर। नेक्स्ट यदि आपसे पूछा जाए कि झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, कहाँ पर विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन परियोजना शुरू करने की घोषणा की जाएगी? तो वो आ जाएगा झारखंड निकल कर। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, जे प्रदीप कुमार को उच्च न्यायालय ने स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कहाँ का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो झारखंड का, जे प्रदीप कुमार को। राइट, एंड अगला आ जाएगा भाई, किस किस राज्य की सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी गई? 50 वर्ष कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन देवरघर में किया है। तो ये कहाँ पर किया है भाई? ये भी झारखंड में किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, वृद्धा पेंशन पहले 60 वर्ष थी, अब 50 वर्ष कर दी गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यार साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो हाल ही में एनटीए के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं या कौन बने हैं? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सुमित प्रताप, बी प्रदीप सिंह खोरला और सी हो जाएगा दिलीप अवस्थी, डी हो जाएगा सुधाकर राव। तो जल्दी से देखिए फटाक से, हाल ही में एनटीए के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, बिल्कुल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं।
तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, प्रदीप सिंह खोरला। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बांग्लादेश, चीन, दक्षिण अफ्रीका या भारत। कहाँ पर पाए गए वो आप लोगों को बताना है, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। ठीक है, बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जल्दी से देखिए जो बच्चे हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले पाए गए अभी फिलहाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इंदौर, अयोध्या, कोझिकोड या लखनऊ। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कोझिकोड। ठीक है, बिल्कुल कोझिकोड बना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में कहाँ विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? एक बार फिर से, हाल ही में कहाँ विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, बिल्कुल। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा और गुजरात। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। तो प्यार साथियों, आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त। हाल ही में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है भाई, आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। तो फैक्ट क्या है, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। ये गिद्ध एशिया किंग वल्चर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, गिद्ध का नाम है भाई, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइए, प्रसिद्ध है। यह प्रजाति 2007 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध है। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अगला अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, रोहन बोपन्ना, बी आर्नोल्ड लुइस, सी मैक्स वेस्टरेपन और डी हो जाएगा डैनियल नेस्टर्स। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। मैक्स वेस्टरेपन ने हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत हासिल कर ली है। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। मंझा हुआ खिलाड़ी है भाई एकदम, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे संबंधित, तो खेल से संबंधित पक्का आपका, या किस चीज़ से किस खेल से संबंधित है वो आप लोगों को बताना है। मैक्स वेस्टरेपन ने मेडन संघाई ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है। लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 मैक्स वेस्टरेपन ने जीती है। मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स मैक्स वेस्टरेपन ने जीती है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेंजेची ने जीती है। सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेंज ने जीती है।
और मैक्स वेस्टरपेन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया है। बस ये इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मार्को बेचेंची ने जीता है और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेंज ने जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया और क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि की? तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए आंध्र प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी दिल्ली। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ गए, बिल्कुल आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानकर चलते हैं। बिल्कुल, डेली क्लास आपकी होती है तो आप लोग डेली क्लास अवश्य लें। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ। यदि आपसे पूछा जाए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ पर हुआ, फरीदाबाद में। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता हाल ही 2023 में? तो भाई वो जीता है हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए डीजीपी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी अच्छे से आ रही होगी। यदि आ रही है तो प्लीज़ थंब इम्प्रेशन जरूर दिखा दें। हाल ही में कौन सोनी पिक्चर के एमडी और सीईओ बने हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाल ही में सोनी पिक्चर के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। सुधाकर राव, मेघना अहलावत, गौरव बैनर्जी, सुबोध कुमार। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 5 सेकंड का समय समाप्त। प्यार साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, गौरव बैनर्जी। गौरव बैनर्जी सोनी पिक्चर्स के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वे हो जाएंगे, आपके याद हो जाएंगे बार बार। सुधाकर राव पापा को बीएसएनएल के निर्देशक नियुक्त किया गया। गृह मंत्रालय ने अश्वनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है। यदि दिल्ली का नगर निगम पूछे जाए तो आपको बताना है नियुक्त कौन किया गया है, अश्वनी कुमार। धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार के को प्रबंधक निर्देशक बनाया है। और अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य चुना गया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थल के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? जय श्यामला राव नियुक्त हुए हैं, राइट। और उपेंद्र द्विवेदी नए स्थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए। और राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो चाहो तो आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल मैं आप लोगों को ठीक है समय दे दिया है। तो प्यार साथियों, राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बार बार इसलिए बीच में ले देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि एक बार रीड करने से आपको याद तो रहेगा पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए बार बार थोड़ा सा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए आप लोगों को बार बार डाल देता हूँ। तो हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ खालूबार युद्ध स्मारक खोला है? हाल ही में भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक खोला है। लद्दाख, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से बताएं।
समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है लद्दाख। बहुत अच्छे, बिल्कुल। लद्दाख से संबंधित जुड़ी सभी जानकारी के बारे में लेकर चलते हैं। तो लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। यह उद्घाटन समारोह फॉर एवर इन ऑपरेशंस डिवीजन के कारगिल विजय दिवस से पहले के समारोह का हिस्सा था, क्योंकि इस साल देश 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाएगा और प्रसिद्ध आर्यन घाटी में स्थित यह स्मारक युद्ध के दौरान घाटी को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ने वाले सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का याद कराता रहेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भाई, ठीक है, इसलिए इसको पर्यटकों के लिए खोला गया है लद्दाख में। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट पर्सन है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, मनोज पांडे, बी एन एस राजा सुब्रमणी, सी दिनेश त्रिपाठी, डी ओंकार सिल्वी। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एन एस राजा सुब्रमणी। एन एस राजा सुब्रमणी, ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। हाल ही में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर। तो जल्दी से बताएं, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल कमेंट करें, शाबाश। तो आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। बांग्लादेश में भारत ने अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा कर दी है, ठीक है। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। लिमिटेड जनरल वाकर उज जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। लेफ्टिनेंट जनरल वोकर उज जमाल बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है, ठीक है। और बांग्लादेश के में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू टिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया जा रहा है या किया गया है। एक बार तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ और खासी स्वतंत्रता सेनानी यू टिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर हुआ? ढाका में हुआ। तो ये इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसे उपभोक्ता विभाग में निर्देशक नियुक्त हुआ है? नियुक्त किया गया है भाई। करंट अफेयर्स डेली लेकर आते, कम से कम 30 या 35 क्वेश्चन होते हैं 20 मिनट में, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो हमारे यही हो जाते हैं एमसीक्यू के, और 15-20 क्वेश्चन वे हो जाते हैं जो हमारे मतलब कि पहले मैं पढ़ा चुका हूँ या उनसे संबंधित कुछ फैक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वे भी क्वेश्चन ही होते हैं, बस आप लोगों को याद कराने के लिए उसमें डाल दिया जाता है। तो हाल ही में किसे उपभोक्ता विभाग में निर्देशक नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, मनोज जैन, अखिल गुप्ता, मुरनाल कुमार दास या संजीव बंसल। तो जल्दी से देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, मुरनाल कुमार दास को, ठीक है भाई, बिल्कुल। मुरनाल कुमार दास उपभोक्ता विभाग में निर्देशक नियुक्त हुए हैं हाल ही में, ऑप्शन नंबर सी। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। मनोज जैन को बील BEL
के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, संजय मारीवाला ने आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है संजय मारीवाला। नेशनल डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, चाहो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाने की कोशिश करें भाई। और हमारी जो परीक्षा, ये जो क्लास है, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों को लगता है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वे एक बार पढ़कर जाए, तो बस आप लोग तब बताना, ठीक है ना। हाल ही में खबरों में राम मुगल किला किस राज्य में स्थित है? हाल ही में खबरों में राम मुगल किला किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताएं फटाक से। समय समाप्त इसी के साथ, बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है कर्नाटक, कर्नाटक, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक हो जाता है। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। सुत्रु सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक में मैसूर में हुई। सुतुरु सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुई। भारत में स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया गया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया, तो भारत कर्नाटक में किया गया। ठीक है भाई। और नेक्स्ट हो जाएगा, रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नामा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहो तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो प्यार साथियों, आज के ये कुछ करंट अफेयर से कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। यदि क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो और घंटे का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी प्यार और सपोर्ट इस प्रकार से मिलता रहेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।